ओम नमः सतेभ्यः ओम नमः सतेभ्यः यदर्चा भावेन प्रमुदितमनादरे दुर्यः छनाता सित सर्गी गुण गण समर्था स्वगनिधि लवन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुतदा महावीर स्वामी महावीर स्वामी महावीर स्वामी गुरु महापंथनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशिका पंच परमेश्वर भगवान की एक नाथ भगवान की अंतिम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंद भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सनमती सागर जी महाराज की 3 काम 9 करोड़ मुनि राजों की द्वादशांजलि माता की आचार्य ब्रह्मश्री सुंदर सागर जी महाराज की जय। आचार्य ब्रह्मश्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य मुनि संघ की जय। भव्य आत्माओं, अंतिम तीर्थ भगवान महावीर जिनकी पावन देशना आज भी जीवों का कल्याण कर रही है और करती चली आएगी। जो कि वीतराग देशना का मतलब है कि जो जीव संसार में घूम रहे हैं, भटक रहे हैं, गलत मान्यताओं में जी रहे हैं, उन सबको समीचीन धर्म का बोध करा देना। और ये सुनिश्चित है जिस समय तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं उस समय एक ही शासन होता है, वो शासन होता है वीतराग शासन। जब भी तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं एक ही शासन होता है, वो शासन है वीतराग शासन। किंतु काल परिवर्तन हुआ, हुंडा अवसर्पणी काल आया, जिस काल दोष के कारण अन्य संप्रदाय पैदा हो गए। और ये ध्यान रखना, ये संप्रदाय बनाने वाले भी कोई और नहीं है, हम अपने में से ही निकले थे। ना भगवान महावीर होते और ना ही 363 मिथ्या मत बनते। भगवान महावीर तो केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चले गए। भगवान महावीर के समोसन में राजा सैनिक ने 60,000 सवाल पूछ भी लिए, किंतु ये नहीं पूछा भगवान जिन 363 मत आपने चलाए थे एक बार बोल दो कि वो सब गलत थे, ताकि सब लोग संसार सागर से निकलकर मोक्ष चले जाए। ना राजा ने पूछा और ना ही भगवंत ने उपदेश दिया। फिर भी इतना जरूर है कि आज भी भगवान महावीर की देशना जन जन के हित के लिए उपयोगी हो रही है। आज ये सुनिश्चित है, जो हमारा कह रहे ना, समर्थ सागर कह रहे थे कि भगवान महावीर का उपदेश जैनों के लिए नहीं है। क्योंकि ये ध्यान रखना, जैन कोई जाति नहीं है, जैन तो धर्म है। और जो भगवान महावीर के अनुसार चले, जो वीतराग वाणी पे श्रद्धा करे, जो देवता गुरु पे श्रद्धा करे, वो सबके सब कौन हो गए? जैन। और जो जैन होने के बाद भी देवता गुरु पे श्रद्धा ना करे, वो कौन हो गया? अब हम ये सोच लो, जिस समूह शरण के अंदर पशु भी भगवान की वाणी सुन रहे हैं, जिस समूह शरण के अंदर हाथी भी भगवान की वाणी सुनकर सम्यक दर्शन प्राप्त कर रहा है, उसका गुलिस्तान छोटा हो गया। वो शेर जिसने 2 मुनि का उपदेश सुना था, सुनने वाले कितने थे? एक। सुनाने वाले? और यहाँ सुनाने वाले कितने हैं और सुनने वाले अनेक। ये ध्यान रखना, यहाँ बैठने वाला सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं है, और जो नहीं आया हो सकता वो सम्यक दृष्टि हो। इसलिए शेर ने मुनि की बात सुनी और चौथा गुलिस्तान प्राप्त कर लिया, और आपने मुनियों की देशना ना जाने कितने भवों से सुन रहे हो, फिर भी आपका मिथ्यात्व नहीं छूट पाया। इसलिए भगवान महावीर की देशना या जिन देशना पूरे विश्व के लिए है, जो माने उसके लिए है। इसलिए हमारा समुदाय
जैनों का नहीं, हमारा समुदाय तो हर जाति के कल्याण के लिए है। बस शर्त है, जो वीतराग देवता को मानेगा, जो निर्गंतों को मानेगा, जो तपोनिधियों को मानेगा, हर वो व्यक्ति भगवान महावीर बन सकता है। ये ना सोचना कि महाराज आ गए हैं समुद्र सागर तो हमारे हो गए। किनके महाराज? महाराज किनके हैं? आप ही है ना, आप ही तो हैं। जन जन के होने के बाद भी बार बार संबोधन करने की है भव्य जीवो, तुम्हें जैन को नहीं मिला, कुछ तो कर लो। मतलब कि अब आप ये सोच लो, एक दिगंबर मुनि बना, जब घर में पैदा हुआ था एक घर मिला था, और आज पूरा विश्व इनके चरणों में पड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैन शासन कुछ व्यक्तियों का समुदाय नहीं है। जिन शासन को पूरे विश्व को मिलकर जब बनता है तब होता है वो जिन शासन। और जिन शासन में मात्र जैनियों के लिए नहीं, यहाँ को एक इंद्रिय से लेकर पंच इंद्रिय समस्त जीवों के कल्याण की भावना पाई जाती है, और उसे ही कहते हैं जिन शासन। भव्य आत्माओं, अब आप ये सोच लो कि मुनि चर्या पालन करना कितना कठिन है। आप सोच लो, मुनि बनना बहुत सरल है, किंतु मुनि चर्या पालन करना बहुत कठिन है। किंतु जिसको भेद विज्ञान होता है, जिसके अंदर समस्त भाव होता है, जिसके अंदर रत्नत्रय होता है, उसको ये चर्या बहुत सरल और आनंद देने वाली होती है। इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी मुनि तुम्हें उपदेश दे रहा है। इतनी गर्मी के अंदर भी मुनि अंतराय का पालन कर रहा है, और इतनी गर्मी के अंदर भी गरम गरम पानी पीकर भी आता, फिर भी उफ नहीं करता है। समझ लेना, आज भी पंचम काल में भावलिंग मुनिराज का सद्भाव है। जो लोग कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंग मुनि नहीं होते हैं, उनके लिए कह देना भैया भीड़ भाड़ आके देख ले। कहां के देख ले? भीड़ भाड़ आके देख ले कि पंचम काल के अंदर भी, इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी मुनिराज एक बार आहार करते हैं, और उसमें भी यदि बोलो भैया, यदि आपके भोजन में बाल चल गया तो क्या करोगे? बोलो भैया, यदि आपके भोजन में बाल चल गया तो क्या करोगे? बोले महाराज पहले तो बाल चल आएगा नहीं, क्योंकि मैं शोधन करूंगा ही नहीं, और जब मैं शोधन करूंगा ही नहीं तो बाल चल आएंगे नहीं, तो मैं अंतराय करूंगा नहीं। और महाराज अंतराय कौन करे? जिनके ज्यादा पाप कर्म बन रहे, हमारा पाप कर्म बनना ही नहीं है, हम अंतराय करेंगे नहीं। मुनिराज एक टाइम आहार करते हैं, और उसमें भी आप उनको आहार देते हो, शोधन करके देते हो, और मुनिराज के हाथ पर जैसे ही नवाला आता है और वो देखते हैं कि बाल चंद जी आ गए हैं। कौन आ गए हैं? अजय जी कौन आ गए? बाल चंद जी। उस समय क्या हो गया कि बाल चंद जी आए तो उसी समय हाथ वाला भी गया, मुंह वाला भी। उसके बाद भी मुनिराज तुमको धर्म उपदेश दे रहे हैं। अब आप देख लो, इतनी भयंकर गर्मी के अंदर भी पेट खाली है, उसके बाद भी चेहरे पर दुखी हो रही है हमारा। अरे भाई कल अंतराय था, तो मुझे हार चित्र हार करवाना। अरे मुनि मुद्रा कायरों की पहचान नहीं है, मुनि मुद्रा दीनता का प्रतीक नहीं है, मुनि मुद्रा तो सूरवीरता का प्रतीक है। ये तो वो मुद्रा है जिस मुद्रा के सामने देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। इसे कहते हैं भावनी। मात्र साथ पढ़ लेना और मुनियों की चर्चा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। साथ पढ़ो ना पढ़ो, एक दिन मुनि चर्या करके देख लेना, जो आनंद आएगा उस आनंद को शास्त्रों में आप दिख नहीं पाओगे। इसलिए भव्य आत्माओं, आज भी पंचम काल में भावलिंग मुनिराज हैं, और जो मुनिराज अपनी समाधि वर्ण कर कर अपने भवों को काट लेते हैं। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने लिखा है, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्ति कारे धर्माय तनो विमोचन महो सलेखना मारिया। भव्य आत्माओं, एक श्रावक
एक श्रावक 12 व्रतों का पालन करता है। कितने व्रतों का पालन करता है? 12 व्रतों का पालन करता है एक श्रावक। और 12 व्रतों का पालन करते करते आचार्य भगवत अमृतचंद सूरी कह रहे हैं 12 व्रतों का पालन करने का फल क्या है? 12 व्रतों को पालन करने का फल क्या है? इस प्रकार दुकान चलाने का फल क्या है? दुकान चलाते हो ना, उसका फल क्या चाहिए? लाभ हो, फोटो भैया लाभ हो, धोखे 10 तो करूं कम से कम। बेटी आचार्य भगवान कह रहे हैं 12 व्रतों का पालन कर रहा तू घर में रहकर, उसका फल क्या है? संलेखना। क्योंकि 12 व्रतों के अंदर 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत और अंतिम आपकी संलेखना। जिसको संलेखना करनी है उसको 12 व्रतों का पालन करना पड़ेगा, और जिसको 12 व्रतों का पालन करना आ गया है उसको संलेखना तो करनी पड़ेगी। और संलेखना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? राकेश जी, संलेखना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुनि महाराज तो बनना ही पड़ेगा, महाव्रत को धारण करने ही पड़ेंगे। तुम ये सोचो मैं घर में रह के संलेखना कर लूं, 3 काल में नहीं हो पाएगी। रागियों के बीच में संलेखना नहीं होती, रागियों के बीच में तो मरण होता है। संलेखना तो वीर रागियों के चरणों में की जाती है। भव्य आत्माओं, ये ध्यान रखना, आदि संलेखना करना चाहता है, समाधि मरण करना चाहता है तो एक बार रागियों से हटकर इन वीर रागियों के पास आके देख तो ये पता चलेगा कि आत्मा होती कैसी है। आत्मा का आनंद लेना चाहता है तो सुविधाएं छोड़ दे, आत्मा का आनंद लेना चाहता है तो घर की व्यवस्थाएं छोड़ दे और अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए पहुंच जा गुरु चरणों में। क्योंकि दुख के अंदर ही आत्मा की याद आ सकती है, दुख के अंदर ही भेद विज्ञान हो सकता है, और जिसने दुख के अनुसार तत्वों का चिंतन किया होगा वही केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। सुख में कभी भी भगवान आत्मा की याद, इसलिए यदि भगवान आत्मा की याद करना चाहता है तो एक बार अपने जीवन में ये सोच के बैठ कि हे आत्मा, जब तू मरेगा तो कहां जाएगा? उत्तर आएगा चारों गेट खुले हैं, चारों द्वार खुले हैं, और जब मुनि बन जाएगा फिर पूछ मैं कहां जाऊंगा? तो एक ही उत्तर आएगा, निश्चित देव गति में जाऊंगा और कहीं जाने वाला नहीं हो। भव्य आत्माओं, आचार्य भगवान कह रहे हैं उपसर्ग पे आने पे संलेखना करना। समाधि कब करना? जब उपसर्ग आ जाए। दूसरा कह रहे थे दुर्भिक्ष, उपसर्गे दुर्भिक्षे। दुर्भिक्ष मतलब अब अकाल पड़ गया है, चारों तरफ तराई 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 हो रही है, खाने को दाना नहीं मिल रहा है, और ऐसी अवस्था में मुनिराज यदि आहार के लिए जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? पूरा विश्व तो चिल्ला रहा है और क्या मुनिराज आहार करने जा रहे हैं। अब दुर्भिक्ष पड़ गया है, जब बच्चों को नहीं मिल रहा है तो संतों को कहां से मिलेगा? तो उस समय दुर्भिक्ष के काल में क्या करना? क्या करना? महाराज जी, घर में लड़ाई हो गई है, हमने खाना पीना नहीं मिल रहा, तो क्या करें हम? आप क्या करते हो? जरा सी लड़ाई हुई नहीं, खाना पीना छोड़ जाते हो और सीधा कमरा बंद किया और समझे ना? पापा ने जरा सा कुछ बोला नहीं, पापा ने बोल दिया बेटा ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, मोबाइल छीन लिया, तुरंत क्या करा? अपने आप को नहीं मारा, बापू क्यों मार दिया? आपके ही समाज में है घटना ऐसी। इसलिए ये ध्यान रखना, जब दुर्भिक्ष पड़े, जब अकाल पड़ जाए तो मुनि राजों को संलेखना धारण कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप संयम का पालन नहीं होगा। इसलिए भव्य आत्माओं, दुर्भिक्ष आने पर
अकाल की स्थिति पैदा हो लगे कि अब इस देश में, इस काल में हमारी चर्या पालन नहीं हो सकती, तो क्या करना? समता भाव से सलेखना धारण कर लेना। इसके बाद आता उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी। जर्सी मतलब बुढ़ापा। अजय की बुढ़ापा आ गया, आने वाला है, अभी आया। दादाजी बुढ़ापा आ गया, वो कह रहे अभी आने वाला, मतलब कि अभी भी कह रहे आने वाला है। राकेश जी बुढ़ापा आ गया, अभी देख लो। मरने से इतना डरता इंसान की कह बुढ़ापा भी नहीं। पवन जी बुढ़ापा आ गया, बोलो महाराज जी अभी थोड़ा बाकी है, अभी बाल काले नहीं, अभी सफेद नहीं हुए बाल। अरे भैया बुढ़ापा तो आ चुका। बूढ़ा कौन? जिसकी आसक्ति बढ़ रही है परिवार में, वो बूढ़ा है। जिसका मिथ्यात्व बढ़ रहा है वो बूढ़ा है। मात्र उम्र से बूढ़ा मत मानो। साधु कभी बूढ़ा, क्योंकि साधु हमेशा ज्ञान रूप आत्मा में रहता है। ये ध्यान रखना। आचार्य भगवान समन गोस्वामी कह रहे हैं उपसर्ग के आने पर, उपसर्गे दुर्भिक्ष के आने पर, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी। बुढ़ापा जब आ जाए तो क्या करना? सलेखना धारण कर लेना। बुढ़ापा आ गया है, आंखों से दिखना कम हो गया है, पैर जवाब दे रहे हैं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, बाल पूरे सफेद हो गए हैं, और अब मशीन पूरी की पूरी हिलने लगी है, दांत सारे, फिर भी कह रहे हैं अभी बुढ़ापा। क्योंकि तुम्हें पता है यदि मैं अपने आप को बुढ़ापा कह दूंगा तो मुझे समाधि करनी पड़ेगी, और अभी मैं समाधि करने की भावना, इसलिए बुढ़ापा आ जाए, लगे कि अब शरीर साथ नहीं चलने वाला है, तो सलेखना धारण कर लेना। और हम क्या कर रहे हैं? बाल काले सफेद हुए तो, और बाल पूरे झड़े तो बिगड़ गाली, दांत टूट गए तो पूरी की पूरी बत्ती से लगा ली, कान से सुनना कम हो तो मशीन लगा ली, और यदि हाथ कमजोर हुए तो लाठी ले ली। अब बताओ, और यदि महाराज जी क्या करें महाराज बनकर, घुटने तो काम करते नहीं, तो नहीं घुटने लगा लिए। यदि महाराज बुढ़ापा आया कहां से? अभी तो हमें, अरे भैया उम्र तो बीत रही है, पल पल तेरी उम्र बीत रही है, और इसको देखने के बाद भी तू अधिक लेने के भाव नहीं बनाता है, तो समझे ना तेरे से ज्यादा दुर्भाग्यशाली और कोई घर में सड़ रहा है, घर में बिस्तर पे पड़ा हुआ है, नली लगी हुई है, और फिर भी कह रहा अभी तो बुढ़ापा। 2 रोटी खाता है उसके बाद भी कह रहा महाराज अभी तो बहुत जीना, अभी तो पोते की शादी करनी है। मतलब कि शरीर तेरा साथ छोड़ना चाहता है कि तू शरीर को छोड़ना, किंतु ये ध्यान रख लेना, जाना तो मृत्यु तो, शरीर तो छूटेगा। अपने होश समाज में छोड़ दोगे तो शरीर कहेगा कि हाँ तूने कुछ किया, और यदि शरीर अपने आप छूटेगा तो कोई मतलब नहीं है। और भव्य आत्मा इसलिए कह रहे बुढ़ापा आ जाए तो क्या करना? दादाजी बुढ़ापा आ गया, अब क्या करना चाहिए? जब बुढ़ापा आ जाए तो सलेखना धारण कर लेनी। अब आप ये सोच लो, आचार्य भगवान कह रहे सलेखना कब लेना? उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के आने पर, और बुढ़ापा पे आ जाने पे। अब आगे कह रहे हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम। रुजायाम मैंने रोग हो जाने पर, रोग हो गया है, अब रोग तो हो गया, कहां गया? डॉक्टर की शरण में गए। कोरोना के अंदर डॉक्टर कह रहा बचने वाला नहीं, फिर भी पैसे पे पैसा दिया जा रहे हो कि तू, और यदि आपको कोरोना हो गया, अब फिर क्या महाराज अब समाधि करा दो? हाँ भैया तुमसे क्या, कोरोना हो गया है, तुम्हें नहीं होगा, किसी को हो गया। अब वो कह रहा है कि मरना तो निश्चित है,
चलो मुझे महाराज के पास है, बोले क्या होगी मेरे पास? यदि तुमने उसे छुआ, यदि तूने अब छुआ तो अब तुझे कोरोना जाएगा, फिर तुझे कौन ले जाएगा? अब तुझे कोरोना हो गया है, अब तुझे कोई छूना भी। सामने महाराज खड़े हैं और डॉक्टर कह रहा है इनको कोरोना हो चुका है। अब महाराज कहेंगे बेटा यदि मैं आना भी चाहूं तो लोग मुझे आने। अब सोच ले, रोग हो गया है, डॉक्टर कह रहा बचने वाला नहीं है, फिर भी डॉक्टर कह रहा है बचने वाला नहीं, फिर भी डॉक्टर साहब पैसा कितना भी लग जाए पापा तो बचने चाहिए। डॉक्टर साहब एक ही बेटा, एक ही बचना चाहिए। अरे भैया किसे बचाने चाह रहा है? जो जाने वाला वो तो जाएगा, जिसे बचाना उसे बचा। आत्मा बच सकती है उसे बचा, शरीर तो जाएगा उसे तू बचा। फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी डॉक्टर साहब बचा लो। और आजकल तो डॉक्टर क्या कर रहे हैं? मरीज जाने वाला है, वेंटिलेटर पर दिया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, हिल रहा है ना, बस पैसे पे पैसा दिए जा रहे हो। इसका मतलब क्या हो गया? अभी तेरे को सलेखना करने के भाव। जबकि डॉक्टर कह रहा है कैंसर हो गया है। क्या हो गया है? कैंसर हो गया है और ये निश्चित है कैंसर वाला व्यक्ति है जी बच जाएगा नहीं। बॉम्बे ले जाओ, हैदराबाद, दिल्ली, नहीं बचेगा, फिर भी ले जा रहे हो। पता है नहीं फिर भी। अरे महाराज लोग क्या कहेंगे इसलिए ले जाना। अरे भैया धर्म दुनिया के लिए नहीं करना, अपनी आत्मा के लिए करना। कैंसर के फोड़े हो गए हैं, कीमो लगा रहे हो, दवाई खिला रहे हो और उसके मुख में कुछ भी नहीं जा रहा। डॉक्टर कह रहा बस लास्ट स्टेज बची है, बस। फिर भी क्या कह रहे हो? डॉक्टर साहब कुछ तो करता हूं, कुछ तो कर लो। अरे तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर कह रहा है कि अब ये बचने वाला नहीं। पहले केवली होते थे, मने परिजानी ये होते थे, अब भी जाने मुनिराज होते थे, देख के बता देते थे कि भाई अब की आयु 1, 2, 3 दिन की बची है। किंतु आज डॉक्टर कह रहा है अब ये बचने वाला नहीं, अब कोई दवा काम नहीं करेगी, ले जाओ घर, जितने दिन रहे शांति से निकाल लो। डॉक्टर साहब कुछ तो उपाय बता दो। अरे मूर्ख क्यों बन रहे हो हे ज्ञानी? अब उसको कह दे तू बचने वाला तो नहीं है, चल महाराज के पास सलेखना कर देंगे। महाराज हम कैसे बोले, घर वाले हमें खा जाएंगे। अरे भैया यदि तू वास्तव में बेटा है, यदि तू वास्तव में उसका परिवार वाला है तो बोलो पापा अब शरीर छूटने वाला, चलो कम से कम अंत भला तो। कि तुम्हारा जी घर वाले आने। अब सोच ले कितना पराधीन हो गया है। जब नहीं मिले तो भव्य आत्माओं, डॉक्टर कह रहा है कैंसर हो गया है, बचने वाला नहीं है, फिर भी आप कभी बंबई, कभी दिल्ली, कभी अहमदाबाद, कभी बेंगलोर ले जा रहे हो। किस लिए? बच जाए। जान रहे हो साफ डॉक्टर कह रहा बचने वाला, फिर भी आपके मन में ये भाव नहीं आ रहे चलो महाराज के पास रह जाएं। ना तुम्हारे भाव बन रहे हो, ना सामने वाले के भाव बन रहे। अरे शरीर तो जाएगा। इसलिए आचार्य समन्वय स्वामी कह रहे कि उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाया। जब रोग हो जाए और रोग हो जाने के बाद क्या करें? उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजाया 40 प्रतिकारे। अब ऐसा रोग हो गया जिसका कोई इलाज नहीं, अब क्या करना? रोग हो गया है, अब तो समाधि कर। अरे महाराज
आप कैसी बात कर रहे हो? रोगी व्यक्ति तुम्हें दिखा देता है क्या? उसे आता क्या? बीमार तो नहीं, दवाई खानी पड़ेगी, 4 बार खाना पड़े। अरे भैया तू 4 बार नहीं 10 बार खिला देना, 10 बार नहीं 50 बार खिला देना, मरना तो उसका। महाराज हम कैसे बोले तुम संलेखा ले ले? अरे भैया दवाई खाने के लिए बोलता है, घर जाने के लिए बोलता है, तो एक बार नहीं बोल सकता पापा जाना तो? पापा कम से कम महाराज के पास ही चलो। हो सकता है महाराज के पास जाने से आपकी गति सुधर जाए। अरे यदि ऐसा बोलेगा तो समझ लेना तूने अपना बेटा होने का फर्ज पूरा कर दिया। क्योंकि तुझे पता है मृत्यु तो अटल है। जब तीर्थंकर नहीं बचे, महामुनि नहीं बचे, तो मेरे पापा बचने वाले। अब तुम रो चिल्ला रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? जाने वाला पड़ा हुआ है, तुम रो रो कर उसे भी राग में। पापा तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा? आपके बिना तो मेरा जीवन, आपके बिना तो मैं जी नहीं पाऊंगी कभी भी। मतलब कि आप अंतिम समय में भी रो रो कर उसके परिणामों को खराब कर करके उसकी गति बिगाड़ रहे हो। इसलिए बब्बे आत्माओं, जब रोग असहाय हो जाए, इसलिए आचार्य खंड गोस्वामी कह रहे हैं, मैंने पहले दिन 10 तारीख को प्रवचन किया था हाउसिंग बोर्ड में। अब बोला था ना संलेखना कब करना? जब हाथ पैर ठीक हो, जब इंद्रियां काम कर रही हो, मस्तक बहुत अच्छा हो, उस समय संलेखना नहीं लेना। अरे महाराज जी आपने संलेखना दे दी, हाथ पैर तो चलते नहीं है, बोलता तो है नहीं। अरे भैया जिस समय बोल रहा था उस समय संलेखना नहीं लेना। जिस समय लगे कि अब इसका कोई निदान नहीं है, तब संलेखना लेना। किंतु ये ध्यान रखना, संलेखना करने वाले को उत्साहित होना चाहिए। संलेखना करने वाले के मन में देवता गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। संलेखना करने वाले के मन के अंदर जिन शासन के प्रति वो मान होना चाहिए, और उसे ये भी बोध होना चाहिए मृत्यु तो अटल है, किंतु मैं जैन हूँ। यदि नमोकार मंत्र सुनते 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 प्राण निकल जाएंगे तो सब गति तो मेरी हो जाएंगी। इसलिए जिन लोगों की ये मानता है ना, संलेखना कब देना? जब अच्छे स्वस्थ बैठे हो। राकेश जी आप लोगों से लेखन, राकेश जी संलेखा ले लो अभी। बोलो महाराज पहले तो मन में भाव थे कि संलेखना अभी देनी चाहिए, किंतु जब आपने बोली ना उपसर्ग के आने पर, तो अभी कोई उपसर्ग हो नहीं रहा है। दुर्भिक्ष कोई है नहीं, बुढ़ापा भी आया नहीं है, और रोग मेरे को कोई है नहीं। जिस समय ये चारों में से एक चीज पैदा हो जाएगी, जब संलेखना, तो ये ध्यान रखना संलेखना लेने की ये विधि है उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के पड़ने पर, बुढ़ापे पे आ जाने पर, और असहाय रोग हो जाने पर। इसलिए आचार्य कह रहे हैं उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायम क्या निष्पत्ति कार्य। अब ऐसा रोग हो गया है कि जिसका आप प्रतिकार नहीं कर सकते। कैंसर हो गया है, टीबी हो गया है, अब उसका कोई इलाज नहीं है, तो क्या करना? तनु विमोचन, शरीर को छोड़ना। किंतु शरीर को छोड़ना संलिखना। जीवन भर घर में पाप किया, कभी मंदिर नहीं गया, कभी महाराज के पास भी नहीं गया, और अंत में महाराज के पास में आया, महाराज इच्छा दे दो, अब तो शरीर काम नहीं कर रहा है। बोलो क्या कहोगे आप लोग? राकेश जी क्या कहोगे? हाँ, अब तो क्या दे दो कि जब तुमने समझ लिया, और नहीं तो महाराज क्या कर रहे हो? मंदिर तो आया नहीं था, वो तो कभी करा नहीं, नमोकार मत रहता नहीं। अरे भैया नाना जीवा नाना कम्मा नाना जीव है, ना जाने किस समय किसके भाव चिन्ह। जब चोरी करने वाला चोर भी भगवान बन सकता है, जब एक कुत्ता भी नमोकार मंत्र के प्रभाव से देव बन सकता है, जब एक नाग नागिन जगते हुए नमोकार मंत्र से देवी देवता बन सकते हैं, तो तू तो मनुष्य है। यदि मरते समय भी तूने संलेखना कर ली तो तेरा भव तो सुधर जाएगा। तुम्हारा कि हम भी जब मरने वाले होंगे जब आ जाएंगे। वो लोग उनके लिए हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर पाए, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ
कर सकते हैं ना, इसलिए हमारे को तो कहना चाहिए जब सारे काम पूरे हो जाए तो दादाजी कोई काम तो है नहीं, दादाजी कोई काम है आपके पास, आ जाओ। अरे महाराज काम बहुत हैं, घर में पोता पोती बैठे हैं, उनकी रखवाली करनी पड़ेगी ना, घर में चौकीदार तो बन के बैठना ही पड़ेगा। बेटा कोई काम है तेरे पास, कोई काम है, काम है, क्या काम? नहीं ये काम नहीं, घर में कोई काम है तुम्हें, कोई जिम्मेदारी है तो फिर आ जाओ ना, शादी वादी तो नहीं, कोई जिम्मेदारी तो नहीं ना। बोले हाँ महाराज, कह रहा बच्चा बच्चे हमारा, पत्नी एक ही पत्नी है, दोनों एक ही है, जिम्मेदारी है ना। अरे वो जिम्मेदारी तेरी नहीं है, तेरी जिम्मेदारी अपनी आत्मा के प्रति है। सबकी जिम्मेदारी क्या ठेका तुम्हारा नहीं है। तुम ये चिंता नहीं करना कि मेरे बिना पत्नी नहीं रह पाएगी, तेरे बिना तेरी पत्नी बहुत अच्छी तरह से रहे। जब तक तू जीवित है तब तक तो लड़ाई है तेरे जाने के बाद। इसलिए भव्य आत्माओं, कर्ता बुद्धि मत दिखाओ। तुम्हारे बिना भी समाज चलेगा, तुम्हारे बिना भी घर चलेगा, तुम्हारे बिना भी देश चलेगा, किंतु तेरे बिना तेरा कुछ भी चलने वाला। इसलिए संलेखना कब लेना? उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और ऐसा रोग हो जाए जिसका कोई इलाज नहीं है, तो अब क्या करना? समता भाव को धारण कर मुनिराज के पास जाना और सब कुछ त्याग कर संलेखना धारण कर लेना। इसलिए आचार्य कह रहे हैं धर्माए तनु विमोचन। शब्द क्या दे रहे हैं? धर्माए तनु विमोचन। धर्म के लिए, किसके लिए? परिवार के लिए नहीं, क्रोध के लिए नहीं, मान के लिए नहीं, कसाईयों के लिए शरीर छोड़ोगे तो मरकर व्यंतर बनोगे। जरा की टेंशन हुई नहीं, तुरंत पंखे में, पढ़ाई में जोर से नंबर कम आ गए तुरंत। इसे कहते हैं आत्म ध्यान। जो कसाई के वशीभूत किया जाता है, विषय कसायों के वश किया जाता है, वो आत्म हत्या होती है। और जो समता भाव से की जाती है, धर्म के लिए की जाती है, उसे संलेखना कहते हैं। धर्माए तनु विमोचन। धर्म के लिए तरीका छोड़ना हमारे तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने संलेखना कहाँ है? तो आप बात समझ में आ गई पवन जी? संलेखना कब लेना? देख लिया कितनी समझदार है भीलवाड़ा के लोग। जब दो संलेखना दे रहा था, अरे महाराज कहां से संलेखना दे रहे हो, ये कोई जानती तो है नहीं। अरे भैया आचार्य भगवान यही तो कह रहे हैं, जब आदमी की मशीन खराब होने लगे तब मशीन को अच्छा करने का प्रयास नहीं करना। जब घर में आग लग जाए तो घर को मत बचाओ, कीमती कीमती माल लेकर भाग जाओ। वैसे ही जब ये शरीर साथ ना दे तो सोच लो जितना बचा है धर्म से जी ले, और मरते मरते भी ऐसा काम कर जा कि दुनिया तुझे याद रखेंगे। इसलिए संलेखना की विधि पूरी अभी हुई नहीं, अभी आधी हुई है। अभी तो आचार्य कह रहे हैं संलेखना कब लेना? उपसर्ग के आने पर, दुर्भिक्ष के आने पर, उपसर्ग के दुर्भिक्ष जर्सी बुढ़ापे के आने पर और रोग के हो जाने पर, निष्पत्ति कार्य जिसका कोई अब इलाज ना हो। धर्माए तनु विमोचन। धर्म के लिए शरीर का विनाश करना, माहौल संलेखना मारिया। इसको तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने संलेखना कहा है। अभी तो आधा पाठ का एक पाठ हुआ है। संलेखना कब करना? अब इसके बाद आचार्य कहेंगे संलेखना करने वाले को क्या करना चाहिए। अभी तो ये निश्चित हुआ है कि संलेखना कब धारण करना। इसके बाद कहेंगे अब कि संलेखना करने वाले को कौन कौन से काम करने चाहिए, और उसके बाद संलेखना करने वाले को कैसे कैसे शरीर को और कसाई को कम करना चाहिए, और उसके बाद में कहेंगे कि संलेखना करने वाले की सेवा कैसी करनी चाहिए,
और संलेखना करने वाले कितने साधु होने चाहिए और संलेखना का फल क्या होता है, तब जाकर संलेखना की विधि पूरी। भैया मरण करना इतना आसान, जब मरण होता है बड़ी वेदना होती है। लोग आग लगा तो लेते हैं किंतु जब शरीर जलता है तो चिल्लाते हैं, रोते हैं। इसलिए मरण की वेदना तो जन्म की वेदना से भी ज्यादा दुखदायी है। और जितने मरण को सुधार लिया अंत में उसकी जय जयकार भी होती है। इसलिए आपका एक पार्ट पूरा हो गया। इस भीलवाड़ा के प्रवास में पहला काम हो गया संलेखना। कब? मरण की इच्छा कब व्यक्त करना? जब तेरे शरीर में ये सारी चीजें, चार चीजें होंगी, उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग, जिनका कोई अब इलाज ना हो। इस ऐसा होने पर धर्म के लिए सलेखा विनाश करना सलेखना कहते हैं। और जो सलेखना करता है वो भव्य जीव होता है। तो भव्य आत्माओं, आप सबको भी जिन शासन मिला है, भगवान महावीर का धर्म मिला है, तपोनिधि मिल गए हैं, कम से कम आज घर जाकर ये निर्णय कर लेना कि सलेखना कब धारण करना। और सलेखना धारण करने का विचार तुमने कर लिया तो समझना कहीं ना कहीं तेरे अंदर संवेद दर्शन के प्रति आस्था है। और जो संवेद दृष्टि होगा वो ही भगवान बन सकता है। ओम